everyone, welcome back to my channel. This is Rashi welcoming you to Education is Friend Forever. तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं साइंस क्लास 8 का चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू। तो पिछले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई की थी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंगाई क्या होता है, एल्गे क्या होता है एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या होते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने हाफ इंट्रोडक्शन देख लिया था, तो आज हम उसके आगे का देखने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले पता चल जाए। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो आते हैं अब हमारे चैप्टर के टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? तो क्या वो शेल्टर में रहते हैं, कोई घर में रहते हैं, क्या वो कोई हर्ट में रहते हैं, या तो फिर वो मिट्टी के अंदर नेस्ट में रहते हैं? नहीं, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं कोई भी एनवायरनमेंट में, उनको कोई भी एनवायरनमेंट चलेगा रहने के लिए। जैसे कि बहुत ठंडी जगह हो, क्लाइमेट में हो, क्लाइमेट की कोई हॉट जगह हो, वहाँ पे रह सकते हैं। मार्शी लैंड्स में भी रह सकते हैं, वो हर जगह वो रह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी algae एंड फंगाई। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं। यहाँ पे सिंगल सेल का मीनिंग होता है जिसका वन सेल हो, ओनली वन सेल पे हो। और मल्टी सेलुलर का मीनिंग होता है जिसके वन से ज़्यादा सेल्स हों, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल का आप ईजिली मीनिंग डाल सकते हो। सिंगल सेल यानी पूरी बॉडी को सिर्फ एक ही सेल होल्ड करते हैं, पूरी बॉडी को सिर्फ एक ही सेल से चलता है पूरी बॉडी हमारी। जैसे प्रोटोजोआ यानी अमीबा, अमीबा आपने पढ़ा था 7th में, अमीबा उसका सिर्फ एक ही सेल होता है, बस वही होता है यहाँ पे। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट टू मार्शी लैंड्स। ये हमने भी पढ़ा था कि वो हर तरह के क्लाइमेट में रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। Some microorganisms grow on other microorganisms while other exist freely. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी और के बॉडी में भी जाके रहते हैं, और कुछ नहीं, कुछ अपने जगह पे ही रहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी के भी बॉडी पे, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जाके रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन में रहेंगे, सिर्फ एनिमल में रहेंगे, नहीं, वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा रिलेशन कैसा है उसके बारे में हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। सम of them are beneficial in many ways whereas some others are harmful and cause disease। तो क्या होता है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, अब वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिजीज़ भी फैलाते हैं। डिजीज़ यानी यहाँ पर डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं, वो डिजीज़ भी फैलाते हैं। तो हमने पढ़ लिया, पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेशन के बारे में। तो देखते हैं। तो ये देखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत तरह तरह की चीज़ें में यूज़ होते हैं। हम उनको कर्ड बनाने में, ठीक है, कर्ड बनाने में, केक बनाने में, या तो ब्रेड बनाने में, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कैसे। अब कर्ड के अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। यस गाइस, कर्ड के अंदर क्या होता है? एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है कर्ड के अंदर, जो मिल्क को कर्ड में ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो ब्रेड एंड केक होता है, उसमें क्या होता है? ब्रेड एंड केक में एक यीस्ट करके बैक्टीरिया होता है। अब आपने सुना होगा यीस्ट, आपने कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा इस यीस्ट के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अल्कोहल बनाने में यूज़ होते हैं। अल्कोहल यानी वाइन। वाइन को हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं शराब, ठीक है। अब वो अल्कोहल बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल बनाने में यूज़ होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन चेंजिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील, रिमेन ऑफ एनिमल फीसिस एक्सेट्रा।
आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। अब क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैसे वेजिटेबल का पील हुआ है, एनिमल की कुछ फीसेस हुए हैं, उनको वो क्लीन कर देते हैं, उनको हार्मलेस चीज़ों में ब्रोक कर देते हैं एंड उसके बाद अपने बैक्टीरिया में यूजेबल कर लेते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेडिसिन बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी वो बहुत बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके। अभी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का टॉपिक है उसको हम और डिटेल में अभी बाद में हम पढ़ते हैं। अभी तो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। अब हम कर्ड और ब्रेड कैसे बनती है वो देखते हैं। आपने 7th में तो पढ़ा होगा कि मिल्क जो होती है वो कर्ड में बदल जाती है एक बैक्टीरिया की हेल्प से। ये आपने 7th में पढ़ा है। आई सॉ माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर वाई। अब जो पहले बोलती है कि मेरी मम्मी ने एक वार्म मिल्क में थोड़ी सी कर्ड डाली, दूसरे दिन को कर्ड चाहिए थी उसके लिए उन्होंने कर्ड डाल दी थोड़ी सी वार्म मिल्क में। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, तो देखते हैं ऐसा क्यों। Curd contains several microorganisms of these. The bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. अब जो कर्ड होती है वो एक उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं कुछ। अब जो उसमें एक माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि लैक्टोबैसिलस माइक्रोऑर्गेनिज्म, हमने अभी पढ़ा, वो दूध को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। अब यहाँ पे देखिए, बैक्टीरिया आर ऑल्सो मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। सब जो बैक्टीरिया होते हैं वो चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, इन सब चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज़ कर्ड। अब जो इडली है, भटूरा है, रवा है, वो भी कर्ड है। आप सोच रहे होगे कैसे, गैस करिए। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। राइस इडली होती है, उसके बाद डोसा बैटर होता है, उसको बनाने में, उसके फर्मेंटेशन करने में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। इस पेज पे हमने क्या क्या पढ़ा। इस पेज पे हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा रिलेशन कैसा है। अभी तो हमने सिर्फ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी आप ऐसे कर सकते हो, आप अपने घर पे भी फॉलो कर सकते हो। अब लेकिन अभी हम सिर्फ चैप्टर को पढ़ेंगे, भी हम एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अब आते हैं हमारे चैप्टर पे। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during the respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो यीस्ट होते हैं ना वो रैपिडली कंटिन्यूसली वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे उसमें जो इसमें यहाँ पे जो आपको डो दिया गया उसमें बढ़ता, वो डो फूलता रहता है, उसमें बबल आ जाता है, उसमें गैस भर जाती है और जो डो होता है वो फूलता रहता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। इसी चीज़ के लिए जो बेकरी होती है उसमें पेस्ट्रीज, केक और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है यीस्ट, ताकि वो फूल जाए। अब आते हैं हम कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूज़। Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine and acetic acid. ये एसिटिक एसिड क्या होता है, जो विनेगर होता है, सिरका जो होता है, हम उसको सिरका बोलते हैं हिंदी में, उसे हम बोलते हैं विनेगर, ठीक है। एसिटिक एसिड वो होता है। अब यहाँ देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही लार्ज स्केल में क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल यानी वाइन, जो हमने पहले पढ़ा, वो बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं। Now, for this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices. अब क्या होता है, इसी वजह से जो यीस्ट होता है ना वो ऐसे नेचुरल शुगर जो होती है जिसमें अपने अंदर मिठास होती है, जैसे वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस होते हैं, उसमें वो ग्रो करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दी गई, बट ये एक्टिविटी थोड़ी सी ज़रूरी, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ विथ वाटर। आप एक ml लीजिए, एक बीकर लीजिए, उसमें डालिए, वो 500 ml का बीकर होना चाहिए, उसमें आप डाल दीजिए 3/4 ऑफ वाटर डाल दीजिए। डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। अब उसमें क्या डालिए, उसमें आप शुगर डाल के उसको डिज़ोल्व यानी इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एड
हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। अब क्या करिए आप, कोई भी आप स्टोर पे जाइए, ग्रोसरी स्टोर पे चले जाइए, सुपर मार्केट में चले जाइए, वहाँ पे आप बोल दीजिए मुझे यीस्ट पाउडर चाहिए, ड्राई यीस्ट पाउडर। आप वन टेबल स्पून फुल 1 टेबल स्पून आप उसमें जो हमें शुगर सोल्यूशन स्टार्ट बनाया था हमने हमारा, उसमें आप डाल दीजिए। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। वापस उसको क्या करिए, 4 से 5 दिन के लिए उसको स्टोर कर दीजिए गर्म जगह पे। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। अब आप उस सोल्यूशन को स्मेल करिए कि क्या कोई आपको स्मेल आ रही है, कोई आपको अजीब सी स्मेल आ रही है, आपको लगता है कौन सी स्मेल है ये। सही है, ये स्मेल है अल्कोहल की। तो क्या हुआ, शुगर, यहाँ पे देखिए शुगर प्लस क्या, प्लस यीस्ट, शुगर प्लस ईस्ट क्या बन गया, शुगर प्लस ईस्ट प्लस वाटर क्या बना, अल्कोहल बन गया। तो इस प्रोसेस जो हो रही है, जो प्रोसेस होती है शुगर सोल्यूशन में यीस्ट मिलाने की, उसके बाद वो जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। यस गाइस, जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। जब हम शुगर सॉल्यूशन को जब हम अल्कोहल ईस्ट की मदद से जब उसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस किसने डिस्कवर की थी, ये डिस्कवर की थी लुईस पेस्चर ने। कब, 1857 में उन्होंने डिस्कवर की थी। अब आते हैं मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, पहले हमने पढ़ा था कि मेडिकल यूज़ भी होता है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं कि उनका मेडिकल यूज़ कैसे होता है, तो यहाँ देखिए, वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। अब आपने देखा होगा, जब भी आपको कभी बीमार, जैसे आप बीमार हो जाते हो, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं। यस, कैप्सूल और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेंसिलिन। अब पता है कुछ इंजेक्शन भी देते हैं, कुछ कैप्सूल भी देते हैं पेंसिलिन की। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सी कैप्सूल है, ये है क्या। द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और किस चीज़ से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं, वो जो आपके अंदर बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उनको ये किल कर देती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। दिस डेज अ नंबर ऑफ एन एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। अब देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड द एथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ दी, ये क्या है, ये सब भी हैं एक तरह के एंटीबायोटिक्स। तो आते हैं इसका आगे का, हमने इसके आगे को जो हमें पढ़ना है वहाँ पे आते हैं। इसमें आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। अब जो हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथ्रोमाइसिन, वो सब क्या है, वो सब एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक हैं जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। अब ये क्या है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किस लिए बनाते हैं, जिससे हम हमारे अंदर जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उससे हमें बचने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल। अभी एनिमल में भी यूज़ करते हैं इसको हम, ताकि उनमें जो लिवस्टॉक पोल्ट्री है उसको चेक करने के लिए कि उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, उसके लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। अब ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्लांट के जो डिजीज़ होते हैं उसको भगाने में भी, उनको कंट्रोल करने में भी ये यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, अब जो एंटीबायोटिक होते हैं उस समय वो हमें कब यूज़ करना चाहिए, हमें एक डॉक्टर की क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये हमें ये सब यूज़ करना चाहिए। ओके, ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और हमें उसका पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना होता है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर। अब देखिए, ये क्या करते हैं, अगर आप जब ज़रूरत नहीं तब आप ले लेते हैं, फिर उसका रॉन्ग डोज ले लेते हो, तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है, वो ड्रग का काम करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। यहाँ देखिए, ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी।
अब जो अगर हम एंटीबायोटिक जब हमें ज़रूरत नहीं है तब ले लेंगे तो हमारे शरीर में जो बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी ये मार देगा। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दिस आर कॉज बाय वायरसेस। अभी जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कोल्ड और फ्लू में यूज़ नहीं किया जाता है। जब हमें ठंडी लग जाती है, कोई फ्लू हो जाता है, तब हम यूज़ नहीं करते। क्यों? बिकॉज वो सब एक वायरसेस होते हैं। अब यहाँ देखिए वैक्सीन। अभी जो वैक्सीन का टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।